सभी बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। सभी ये अद्भुत मंत्र है, 1 मिनट के लिए बैठकर बोलेंगे। ये मंत्र पूरी संसार की सबसे शक्तिशाली परमात्मा का, देवी का है। जो इसका उच्चारण करता है, ऐसे वेद में लिखा है कि उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है, उसकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो सभी मेरे साथ जोर से बोलेंगे ओम। इसे इसको बैठ के बोलना है, खड़े होकर नहीं बोलना। तो बड़ा पावरफुल मंत्र है, इसकी शक्ति इतनी है, इसी से चंद्रमा सूर्य तारे बने, ये वेद में लिखा हुआ है। तो सभी ने बैठकर बोलना है ओम। कोई खड़ा होकर नहीं बोलेगा, बड़ा अद्भुत मंत्र है ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। सही बोलेंगे हे मां अम्बे, हे मां जगदम्बे, हे मां पाटन देवी, हे मां लक्ष्मी, हे मां महालक्ष्मी, हे मां काली, हे मां महाकाली, हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती, मां अम्बे मां जगदम्ब। आपने सब दुनिया को पैदा किया है, चंद्रमा सूर्य तारों को पैदा किया है, पृथ्वी अग्नि जल वायु जीव आकाश सबको पैदा किया है। आपने भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश सभी को पैदा किया है। आपने पूरे चराचर ब्रह्मांड को पैदा किया है। जो भी दिखाई देता है, हवा, जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब आपने पैदा किया है। आपसे बढ़कर इस संसार में ना कोई था, ना है, ना होगा। जब कोई नहीं था तो केवल आप ही थी। आप महाकाली थी। सब जगत अंधकार में था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ महाकाली का आलोक था। आपने हम सब के लिए, कल्याण के लिए, हमारे दुखों के लिए अद्भुत मंत्र दिया। आपके मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये अद्भुत मंत्र आज के दिवस जो हमें मिल रहा है, जिसे 100 करोड़ से अधिक लोग ठीक हो गए, अपने अपने रोगों से मुक्त हो गए, देश के अनेक राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अनंत अनंत लोगों के अद्भुत कार्य हुए। हे मां अम्बे, हे मां जगदम्बे, हम सब अपराधी हैं। सैकड़ों सैकड़ों अपराध करके, पाप करके आपकी शरण में आए हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करो, हमें सद्बुद्धि दो, भक्ति दो, अपना पाठ दो। जो आपका पाठ 3 संध्या करता है, आपने लिखा है, उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, उससे कोई रोग नहीं रहता, उससे कोई बाधा नहीं रहती। ऐसा आपने दुर्गा सप्तमी में, वेद में लिखा है। हमें अपनी कृपा दृष्टि दो। जो आपकी शरण में आता है, विनम्रता से, श्रद्धा से इसको स्वीकार करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो ऐसा करता है, उससे सारे संसार का सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, स्त्री पुरुष, बच्चे, बेटे बेटियां,
घर परिवार सब ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो ऐसा करता है उसको महा ऐश्वर्य मिलता है। जो ऐसा नहीं करता, ये पाठ नहीं करता, उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसा आपने लिखा है, ऐसे वेद में लिखा है, ऐसा आपने देवी भागवत में लिखा है, ऐसा आपने दुर्गा सप्तशती में लिखा है। तो ये अद्भुत मंत्र जो आपको दे रहे हैं, बाहर तक दूर तक चारों तरफ, ये पंडाल भी आपका छोटा पड़ गया, कई हाल ऐसे छोटे पड़ गए, दूर दूर तक जो सारे भाई फैले हैं वहाँ स्क्रीनिंग भी लगा दे और सारा सिस्टम को। यह ऐसा अद्भुत मंत्र है। एक आपको ऐसा एक पाठ बताएंगे, एक 5 मिनट का, यही बैठे बैठे आपके रोग दूर हो जाएंगे। यही बैठे, बिना मंत्र, बिना जाप, बिना पाठ, बिना पूजा, बिना कोई नाम लिए, केवल 2-3 मिनट बैठे मात्र से आपके रोगों का अंत हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये माँ दुर्गा, माँ पाटन देवी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, सभी देवी देवताओं ने इसको मिल के बनाया है। इसको करने से केवल एक मंत्र जपना है एक बार, तो 5 मिनट में आप देखेंगे आपकी समस्या का समाधान हो गया, आपकी डिप्रेशन खत्म होगी, आपकी टेंशन खत्म होगी। ऐसे ऐसे रोग जिसका समाधान नहीं। अभी यही देखेंगे 100 में से 90% लोग, 100% भी, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो माँ दुर्गा नहीं ठीक कर सकती। वो सब कर सकती है। सबको बनाने वाली हैं, हम सबको बनाने वाले हैं, सभी ग्रंथों को बनाने वाली है। तो माँ दुर्गा ने, भगवान शिव ने आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा कि जो बीज मंत्रों के बिना पाठ करता है, औषधि देता है, दवाई देता है, उसे कोई लाभ नहीं मिलता। उस मंत्रों के बिना सभी औषधि सूखी लकड़ है, कोई काम की नहीं है। इसलिए औषधियाँ काम नहीं करी, एलोपैथिक दवाइयाँ कुछ काम नहीं करी, आयुर्वेदिक भी कोई काम नहीं करे, हेमोपैथिक भी कोई काम नहीं करती, ना मात्र काम करती है, फिर रोग बढ़ जाता है। इससे रोग समूल नष्ट हो जाता है। ऐसा आपने वेद में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, ऐसा आपने चरक संहिता में लिखा है, ऐसा आपने 104,200 धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो आज उसका रहस्य मैं आपको देने वाला हूँ और बड़ा अद्भुत है। इसे श्रद्धा से बैठ कर ले, इसमें कोई खड़े ना रहे, बैठ जाए। और बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, अद्भुत उनके नाम हैं। पूरी लिस्ट मुझे वर्मा जी को बोलूँगा कि वो नाम की लिस्ट दें। सबसे पहले हमारे गुरु स्वामी अरुणानंद जी, जिन्हें हमें 50 साल पहले नाम दिया, पाठ दिया, संन्यास दिया। इनकी बड़ी महिमा है। कई 100 सेंटर हैं इनके बेटे भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं अमेरिका में, और ये खुद बड़े नेपाल सरकार के बड़े अद्भुत ज्ञान के भंडार के, विज्ञान के स्वामी हैं। और साथ में इनके बड़े दिव्य जो इनके शिष्य हैं, हमारे भाई हैं राघव जी, उनकी भी बड़ी अद्भुत महिमा है। इन सबके स्वागत में ताड़ी मारो आप। बहुत बिजी रहते हैं, हिमालयों की कंदराओं में ये साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। बड़े बड़े योगियों को ये इनके सानिध्य में रहते हैं। वो सो कहती पावन, महत्वपूर्ण, रहस्यपूर्ण ये दर्शन के, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, परम शिष्य हैं। तो हम इनका वंदन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर जो आए हो इनकी जय जयकार करते हैं। तो अभी ये जो मंत्रों का रहस्य है, अलग अलग गुरु ने अलग अलग प्रकार से दिए। किसी ने ज्ञान से, किसी ने ध्यान से, किसी ने नाम से, किसी ने तप से, किसी ने यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से, अलग अलग मार्गों से हमें इस दुखों से मुक्त किया। उस रहस्य को जानने के लिए कि आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, बुद्धत्व है क्या, ये क्या चीज़ है। कहा हमारी आत्मा का ही हमें पता नहीं है। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा का भी पता नहीं है। हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता, ये आत्मा मन से नहीं मिलता, बुद्धि से नहीं मिलता, विचार से नहीं मिलता, अहंकार से नहीं मिलता। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में 4-5वें श्लोक में कहा है
कि मेरी 4 प्रकार की, 7 प्रकार की, 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, पंचमहाभूत है 5, और उसमें पहला पृथ्वी, ये सारी पृथ्वियाँ, करोड़ों पृथ्वियाँ, अग्नि, आग, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। 8 प्रकार की, ये जड़ है, ये शून्य है, ये हमारी नहीं है, इसे पता ही नहीं है। अंधेरा जैसे प्रकाश को नहीं ढूंढ सकता, ऐसे मन परमात्मा को नहीं ढूंढ सकता, चिंतन से नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मन जड़ है। अब जड़ आदमी कैसे देखेगा प्रकाश को? जो पत्थर है वो प्रकाश को कैसे देखेगा? अंधा आदमी प्रकाश को कैसे देखेगा? तो 8 चीजें अंधी हैं, जड़ हैं, निकृष्ट हैं, अपने आप कार्य करने वाली नहीं है। पहले पृथ्वी, हमारे मकान, बिल्डिंग, ये हमें कुछ नहीं दे सकते, थोड़ी देर के लिए आराम देती है, लेकिन परमात्मा नहीं दे सकते। और दूसरा, हवा हमें सुख देती है शरीर को। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये प्राकृतिक चीज़ों का प्रारूप है, हमें वो देती है, इससे हमारा शरीर बनता है। लेकिन ये परमात्मा को नहीं दे सकते, तत्वों का तुलनात्मक प्रकटन ये नहीं कर सकते। हमारा मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, उससे पार क्या है? भगवान कहते हैं मेरी परा प्रकृति है, परा मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं परा हूँ। जो बुद्धत्व है परा के ज्ञान का नाम है। जिसने परा को जाना, अपरा प्रकृति से हट गया, तो परेश परा से सारी बीमारी हट जाती है। तो मैं 5 मिनट के लिए आपको परा में ले जाऊँगा, जो साक्षात नारायण है, साक्षात दुर्गा है, साक्षात शिव है, साक्षात परमात्मा है, और वो कैसे आपके दुखों को ले जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 5 मिनट में दुख कट गए, 5 मिनट में। तो वो मैं रहस्य आपको देता हूँ। इसे ऐसा अथा धन आने लगता है, सुख आने लगता है। इस पे कोई विज्ञान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि विज्ञान खुद ही भौतिक है। भौतिक कैसे जानेगा उसको? ये वेद में लिखा है, ये जो मैं आपको रहस्य दे रहा हूँ। और दूर दूर भी जो बाहर खड़े हैं उनको भी बैठा दो, वो खड़े हैं सारे।